हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम बेस्ड रिएक्शन के अगले भाग में हम अवेलेबल हुए हैं। तो आज हमारा दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, नोवेनजल संघनन और दूसरा है, पहला है नोवेनजल संघनन और दूसरा है बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन। तो आप देख सकते हैं कि जो नोवेनजल संघनन है और लगभग सभी प्रकार के एल्डिहाइड इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है इस क्रिया को उतना सुगमता से नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका ये बेंजल्डिहाइड है बड़ी सरलता से इस अभिक्रिया को करता है नोवेनजल संघनन को। तो इसमें होता क्या है कि अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड को आप सबस्ट्रेट के रूप में लिए हैं सबस्ट्रेट के रूप में, तो क्रोटेनिक अम्ल बनता है, और बेंजल्डिहाइड को लेते हैं तो सिनेमिक अम्ल बनता है। इसमें क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड को मेलोनिक एस्टर, जैसे यहाँ डाइएथिल मेलोनेट है, प्रिडीन विलायक में आप लिए हैं और क्षार के रूप में एसिटामाइड का प्रयोग किए हैं, आप अन्य क्षार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रिडीन भी पर्याप्त एक क्षारीय ही है, वो कार्य करता है, लेकिन एसिटामाइड जो है और हमारे लिए सरल एक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है, तो उस अभिकर्मक के हम रूप में उपयोग किए हैं। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया में ये नोवेनजल संघनन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन को, जो नेम बेस रिएक्शन के जो हम दो रिएक्शन बना रहे हैं हर वीडियो में। तो आज भी दो वीडियो हम बनाएंगे। पहला हमारा होगा नोवेनजल संघनन और दूसरा होगा हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो पूरे को मैं इस अभिक्रिया को मिटा देता हूं और इसके मैकेनिज्म की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। एक बार इस अभिक्रिया को आप हूबहू ऐसा ही लिख लीजिए, ज्यादा सरल होगा समझने में। देखिएगा, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इस पर आपने डाला है CH2 और COC2H5 मेलोनिक एस्टर, जिसको आप डाइएथिल मेलोनेट के नाम से जानते हैं। क्षार के रूप में आपने प्रयोग किया है एसिटामाइड को और विलायक के रूप में आपने प्रयोग किया है प्रिडीन को। इसमें भाग लेंगे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ पास बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH सिनेमिक अम्ल। इस अभिक्रिया को ही अपन बोलते हैं नोवेनजल संघनन, सिनेमिक एसिड। ठीक है, नोवेनजल संघनन। अब इस अभिक्रिया के हम पूरे मैकेनिज्म को देखते हैं, ये मैकेनिज्म होता कैसे है। बड़ी आसानी से इसको आप समझेंगे और गौर से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पास देखिएगा, ये जो पार्ट है हमारा मेलोनिक एस्टर का, ठीक है, मेलोनिक एस्टर का जो ये वाला पार्ट है, कार्बोक्सिलेट का पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पास देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा के लिख देते हैं। ये जो मेथिलीन एक्टिव ग्रुप है यहाँ पास से, तो ये है CH2 और ये हमारा पास क्या हो गया COC2H5 ट्वाइस है, तो मेथिलीन एक्टिव ग्रुप से ये सब रहेंगे COOC2H5। यहाँ पास जो क्षार के रूप में उपयोग किया गया है वो एसिटामाइड का उपयोग किया गया है। एसिटामाइड को आप देखते हैं कि CH3CO, ये N और ये क्या हो जाएगा H2। ठीक है, या आप दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा दीजिए या एक साथ दिखा दीजिए। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 5 होती है, उसने 3 बंध बना लिया है, मतलब यहाँ पास जो है और भी इसके पास लोन पेयर अवेलेबल हैं। मतलब ये जो है एक लुईस बेस के जैसा कार्य करेगा। तो जैसा ही एसिटामाइड जो है मेलोनिक एस्टर के संपर्क में आएगा, जो हमारा डाइएथिल मेलोनेट है, ये मेलोनिक एस्टर है ना, मतलब डाइएथिल जो मेलोनेट है ये पूरा ग्रुप है मेलोनिक एस्टर का, उसमें मेलोनिक एस्टर में डाइएथिल मेलोनेट है। तो देखेंगे कि ये जो है अम्लीय हाइड्रोजन है, मतलब ये क्षार के बेस के संपर्क में आकर यहाँ से प्रोटॉन को त्यागता है। जब प्रोटॉन को त्यागेगा तो देखिएगा, प्रोटॉन को जब यहाँ से त्यागेगा तो देखिएगा क्या कंडीशन बन जाएगा, ये H पॉजिटिव के रूप में प्रोटॉन को त्यागेगा, ये H पॉजिटिव के रूप में प्रोटॉन को CH2 पार्ट त्यागेगा। जब ये त्यागेगा मतलब डोनेट करेगा, तो यहाँ पास H पॉजिटिव
जिसे अगर मैं दिखा दूं कि एक हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये नेगेटिव और हाइड्रोजन निकल गया है, शेष यहाँ क्या हो जाएगा CO और क्या हो जाएगा आपका C2H5 और यहाँ क्या हो जाएगा CO और ये क्या आ जाएगा C2H5 और ये वाला जो प्रोटॉन है कहाँ पहुँच जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पास का जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो एसिटामाइड है वो बना लेता है CH3CO NH4NH3 CONH2 था ना, ये CONH2 था, ये CONH3 हो जाएगा और यहाँ पास ये पॉजिटिव है क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दिया है किसको, हाइड्रोजन आयन को। तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव के रूप में हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल के भांति कार्य करने लगा है ना, न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक के भांति कार्य करने लगा। अब इसको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटर चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए तो देखिएगा क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, जो अगला आपका मुख्य सबस्ट्रेट है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड देखेंगे उसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आप खुद जानते हैं कि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब कार्बन पर जो है पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक धन आवेश कार्बन पर है और ये जो न्यूक्लियोफाइल एजेंट है उसको एक पॉजिटिव सेंटर का ही जरूरत था। तो जब पॉजिटिव सेंटर मिल गया तो यहाँ क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा उसके बाद का जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा C6H5 मतलब एरिल ग्रुप जो है हमारा, और ये जो हो गया C और ये क्या हो जाएगा O। ठीक है, यहाँ तक आप बात को समझ रहे हैं, ये H और यहाँ से ये पार्ट जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा आपका CH। ठीक है, और यहाँ पास आपका शेष हो जा रहा है COC2H5 और क्या हो जा रहा है COC2H5। इतना यहाँ सिंपल सा है। अब सोचने की बात यह है कि कार्बन जो है हमेशा कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है और आप देख रहे हैं कि कार्बन कितना बंध बना चुका है, 5 बंध बना चुका है, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से क्या होगा, ये पाई बंध रिप्लेस हो जाएगा। जब पाई बंध रिप्लेस हो जाएगा तब का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा, देखिए C6H5 और यहाँ पास है C और ये हो गया आपका O, यहाँ पास है H। ठीक है, चूंकि ये पाई बंध यहाँ रिप्लेस हो गया है तो थोड़ा सा गौर से और देखिएगा, यहाँ पास आ जाएगा O रिप्लेस हो गया है मतलब ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर चल रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। और यहाँ पास जो है ये CH और यहाँ से आपका ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है Cu और C2H5 और क्या हो जाएगा यहाँ पास COO और ये क्या हो जाएगा आपका C2H5। ठीक है, जो जितनी सरलता से प्रोटॉन को ग्रहण किया था उतनी ही सरलता से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को देगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन किया था, आप फ्रेम में देखेंगे तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था एसिटामाइड और यहाँ क्या बन गया था CONH3 पॉजिटिव। तो वहाँ से पुनः वो प्रोटॉन को रिलीज करेगा और वो एसिटामाइड में पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव यहाँ के क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आके यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ अटैच हो गया तब अब कंडीशन क्या बनता है, देखिएगा गौर से, C6H5 जो हमारा फेनिल ग्रुप है और ये हो जाएगा C और यहाँ पास आपका क्या हो गया, O निगेटिव था, ये प्रोटॉन आया उसको कवर किया तो ये क्या हो गया OH और यहाँ क्या हो गया आपका H। आगे देखिएगा ये क्या है CH और यहाँ का पार्ट क्या है COC2H5 और दूसरा पार्ट क्या है, वही है CO और क्या है C2H5। ये क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो है जल का अणु बाहर निकलेगा। ठीक है, जल का अणु बाहर निकलेगा। E1CB प्रोसेस जो मैकेनिज्म है या फिर सेट-जेप के नियम को बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो कैसे निकलता है, देखिएगा कि ज़्यादा मतलब यहाँ पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है जो है इस कंपाउंड को ज़्यादा स्थायित्व को ले जाता है।
तो कैसे निकलता है कि अगर यहाँ H पॉजिटिव प्रोटॉन के रूप में निकल गया, ये हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल गया, तो यहाँ पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो इधर द्विबंध बन जाएगा। ठीक है, तो द्विबंध बन जाएगा तो कार्बन पुनः 2 3 4 5 होगा, तो ये बंध इधर रिप्लेस होगा, तो OH निगेटिव के रूप में निकल जाएगा। तो OH निगेटिव और H पॉजिटिव H2O के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तब आपका स्ट्रक्चर कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिएगा, तब दिखाई दे रहा है C6H5 और ये हो गया आपका CH। अब ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन तो निकल गया, तो यहाँ सिर्फ रह गया CO और क्या हो गया C2H5, और दूसरा पार्ट भी हो गया CO और क्या हो गया C2H5। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा के देखिए क्या होता है। आगे जब बढ़ाएंगे तो इसका आप क्या करवाइए, जल अपघटन करवाइए। जब जल अपघटन करवाएंगे तो 2 मोल जल के अणुओं से क्रिया करवाइए। इसके लिए तो 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोक्सिल आयन भी निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए C2H5, तो एक एल्किल मूलक एथिल मूलक से एक OH निगेटिव आयन क्रिया कर लेगा और दूसरे एथिल मूलक से दूसरा OH निगेटिव आयन क्रिया कर लेगा। तो आगे क्या बन जाएगा, देखिएगा, आगे बन जाएगा आपका यहाँ पास से एथिल एल्कोहल क्या है, बाहर निकल जाएगा 2 मोल C2H5OH। मतलब यहाँ पास आप भली भांति जान रहे हैं कि C2H5OH निगेटिव C2H5OH निगेटिव, और दोनों को आके एक हाइड्रोजन आके कवर करेंगे। तो आगे के जो हमारा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, देखिएगा क्या बन जा रहा है। आगे का स्ट्रक्चर जो बन जा रहा है हमारा, देखिए, ये है हमारा C6H5 और क्या है CH और क्या है डबल बॉन्ड C, और यहाँ पास COO और एक हाइड्रोजन आयन यहाँ बचा है, तो क्या हो जाएगा H। उसके बाद एक और हाइड्रोजन आयन बचा है, तो इस पार्ट में आ जाएगा COH। ठीक है, यह बात क्लियर हुआ। अब देखिएगा इसके आगे को हम डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट कर देंगे तो देखिएगा हमारे पर स्पेस और मिल गया। तो देखिएगा अब क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तब क्या बच गया, देखिएगा, ये बच गया C6H5 और क्या बच गया, यहाँ आप देख रहे हैं CH, ये भी ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड C, ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CH, यहाँ कितना हो गया CH और क्या हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से बचा है CO2 निकल गया, एक यहाँ H बचा और यहाँ COH बच गया। अब देखिए क्या बनाने वाले थे, सिनेमिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार से एकदम सिंपल वे में जाएंगे तो नोवेनजल संघनन के पूरे मैकेनिज्म को आसानी से समझ पाएंगे, कोई भी कठिनाई नहीं है। पूरे प्रोसेस से चलिए, 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन, ऐसे करते करते आप पूरे क्या है, जब ये आपके बिहेवियर में शामिल हो जाएगा और जब जान जाएंगे कि कहाँ पास से निगेटिव पार्ट निकलता है, कहाँ से पॉजिटिव पार्ट निकलता है, अभिकर्मक कैसे क्रिया करते हैं। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड का मेलोनिक एस्टर से रिएक्शन से सिनेमिक अम्ल प्राप्त होना ही नोवेनजल संघनन है, और आप नोवेनजल संघनन के पूरे मैकेनिज्म को आसानी से जान गए हैं। मैं समझता हूं कि आपको आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा पार्ट जो था हमारा इसका, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट जो था हमारा, वो था हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन। ठीक है, बेंजोइन संघनन में जो आपने अभी क्रिया कराई थी, 2 मोल आपने बेंजल्डिहाइड लिया था, ठीक है, और 2 मोल बेंजल्डिहाइड आपने लिया था, और इस पर जो है अभिकर्मक के रूप में आपने केसीएन लिया था, और जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन था, और जो आपका बना था वो बना था ये कुछ इस प्रकार का संरचना आप देखे थे, है ना, याद आ रहा होगा। इससे पहले हम जब देखे थे तो ये, और ये था हमारा क्या, बेंजोइन। ठीक है,
इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। इसका मैकेनिज्म जो है नोवेनजल संघनन से छोटा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है KCN जो है आयोनाइज्ड होगा। जब KCN आयोनाइज्ड होगा तो K पॉजिटिव और CN निगेटिव आयनों में आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, अब CN निगेटिव आयनों में आयोनाइज्ड हुआ है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक हो गया। अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक हो गया तो इसको अब क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए। तो पॉजिटिव सेंटर देखिए कहाँ है, पॉजिटिव सेंटर है, देखिएगा आप देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड के जब स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं। ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये H CHO। अब यहाँ पास जो है आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के तुलना में, मतलब कार्बन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इस पर आंशिक धन आवेश है। तो जो CN है, यहाँ से जो CN है इसको पॉजिटिव पार्ट तो चाहिए था, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो एक ऐसा बंध बना लेगा C6H5 और यहाँ पास क्या है आपका CO और यहाँ H है और यहाँ आपका क्या आ जा रहा है, ये CN पार्ट जुड़ जा रहा है। इसको आप भली भांति जानते हैं। जब आप देखेंगे कि जब भली भांति जुड़ गया है तो पुनः कार्बन का कितना बंध बन गया, 5, होना कितना चाहिए 4। तो यहाँ से शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन या पाई बंध क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जब रिप्लेस हो जाएगा तब आप स्ट्रक्चर देखेंगे क्या हो जाएगा, C6H5 और क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, जब पाई बंध उधर रिप्लेस हो जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, O निगेटिव आयन हो जाएगा और यहाँ आपका क्या हो गया, CN हो गया। ठीक है, और या CN को यहाँ लिख दूँ या H को वहाँ लिख दूँ, कोई बात नहीं है, और ये H हो गया। ठीक है, सिंगल सिंगल बंध से जुड़े, हमने H को यहाँ कर दिया, CN को यहाँ कर दिया, ये आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या होता है, बड़ी तत्कालिक रूप से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर क्या होता है कि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर रिप्लेस हो जाता है। जब इधर रिप्लेस हो जाता है तो ये बन जाता है कुछ इस प्रकार का संरचना C और ये आपका CN और ये H पॉजिटिव के रूप में निकला है और इसको यहाँ निगेटिव आयन ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पास इस निगेटिव आयन से क्रिया कर लेगा जो H पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बेनियन हो गया। अब कार्बेनियन हो गया तब इसको अब एक पॉजिटिव सेंटर की तलाश है। अब पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ मिलेगा, आपने अभी क्रिया में बेंजल्डिहाइड का 2 अणु लिया है, तो दूसरे अणु का अब रोल शुरू होता है। तो दूसरे अणु का रोल देखिए, जब दूसरे अणु का बात करेंगे तो वो भी स्ट्रक्चर में तो वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, C6H5CHO, और इसमें भी वही बात कहेंगे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इस पर आंशिक धन आवेश है। जब आंशिक धन आवेश है तो ये वाला पार्ट यहाँ के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तब देखिएगा स्थिति क्या बनेगा। उसके बाद जो स्थिति बनना है कुछ ऐसा बनना है, देखिएगा गौर से। ये जो है हमारा C6H5 और ये जो है C और ये हो गया आपका OH और ये हो गया आपका CN और यहाँ पास आपका ये पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ गया C और ये क्या हो गया O डबल बॉन्ड और यहाँ पास क्या है H और शेष जुड़ गया ये। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पास देखिएगा CN भी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये जो फेनिल मूलक है मतलब एरिल मूलक है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो होता क्या है कि यहाँ पास का OH के तुलना में यहाँ पास OH जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास एक प्रकार से पुनः प्रोटॉन ट्रांसफर होने का कंडीशन बनेगा। तो जब बनेगा तब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पास का, पहले यहाँ पास देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट को देखिए कि जब यहाँ पास ये बंध बना तो पहले तो ये कार्बन का क्या हो गया 5 बंध बन गया, तो यहाँ पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज हो जाएगा ये वाला पाई बंध तब क्या कंडीशन बन जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा C6H5 और ये हो जा रहा है COH और यहाँ पास CN पार्ट तो है ही है, यहाँ पास C और ये क्या हो गया आपका O निगेटिव। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया H और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट दूसरा रिंग वाला। ठीक है, तो अब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट को बता रहे थे कि यहाँ आना ज़्यादा बेटर है। जब यहाँ आना ज़्यादा बेटर है तब कंडीशन क्या बनेगा, देखिएगा
है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CN भी है और ये वाला मूलक भी है, एरिल मूलक भी। तो यहाँ पास के क्या है, ये H पॉजिटिव में निकलना आसान हो जाता है। तो जब H पॉजिटिव में निकलना आसान हो जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, C, और ये क्या हो जाएगा, अब H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, O निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, C, और यहाँ पास क्या है, O निगेटिव। अब चूंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला है वो इसमें आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ क्या हो जाएगा H, और यहाँ पास क्या हो जाएगा C6H5, ये पार्ट हो गया। अब जैसा ही यहाँ पर CN तो ही है, जैसा ही ये वाला अब बंद निगेटिव है तो जैसा ही ये बंद इधर रिप्लेस होगा, इधर रिप्लेस होगा तो ये CN क्या हो जाएगा, निगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब निगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिएगा, तब स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा C6H5। यहाँ पास ये वाला आ गया, ये वाला बंद रिप्लेस होगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और CN क्या हो जाएगा, निगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। शेष क्या हो जाएगा C, और ये क्या हो गया, और OH, और यहाँ पास क्या हो गया H, और ये क्या हो गया C6H5OH, और ये पुनः पोटेशियम पॉजिटिव आयन को खोजेगा और KCN के रूप में बाहर निकल जाएगा। उत्प्रेरक का काम भी तो यही होता है कि अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना, घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पास अभिक्रिया को संपन्न कराता है और पुनः पोटेशियम साइनाइड के रूप में बाहर निकल जाता है और हमको बेंजोइन प्राप्त हो जाता है जो आप बना रहे थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेंजोइन कंडेंसेशन भी कंप्लीट होता है और नवेंजन संघनन इससे पहले हम कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और आपके लिए और उपयोगी वीडियो हम बनाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।